हाय बच्चों, आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर बताने जा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन हम अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, इसमें दो चीज़ आता है। फर्स्ट क्या आता है? फर्स्ट आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और सेकेंड आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये दोनों से हमको क्या करना होता है? HCF फाइंड करना होता है। HCF फाइंड करना होता है। और HCF तो हम डिफैक्टराइज करके भी फाइंड कर सकते हैं, आपका डिवीजन रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिदम के रूप से फाइंड करना है। एक्चुअली होता क्या है, डिवीजन का यहाँ भी यूज होता है और उसी के हम हेल्प से फाइंड करते हैं। तो चलिए, पहला क्या है, पहला देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा और फाइंड एल्गोरिदम। अच्छा, ये दोनों बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं कि ये दोनों होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन, ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम अगर ये बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमको चार चीज़ मिलता है। सपोज दैट 3 को डिवाइड किए हम 10 से, तो यहाँ पे 3 3 या 9 हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। तो ये रिमाइंडर होता है, और ये जो होता है क्वोशेंट होता है, और ये जो होता है डिविडेंड होता है, और ये जो होता है डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस आर, या स्मॉल आर बिग आर दे सकते हो, जो भी कैपिटल देना। ये जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हम आपका हो गया है लेमा। अब जो इसको लिखते हैं बार बार हम प्रोसेस करके, उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एक टर्म होता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक के रूप में चलता है। तो वो देखिए, वो क्या होता है, उसको हम इसको अगर हम शॉर्टकट नेम देते, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होना चाहिए, आर 0 से बड़ा होना चाहिए, आर और बराबर, और आर से बड़ा होना चाहिए आपका ये बी। ये बी क्या है? बी को हम बोलते हैं डिवाइजर। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। अब देखिए, इसका हम यूज करेंगे। ये टर्म को बार बार अगर हम लिखते जाएंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? HCF मिलेगा। और HCF कहाँ मिलेगा? जब रिमाइंडर यानी कि आर जो है आपका वो 0 के बराबर आ जाए, यानी कि आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उसका पहला टर्म वाला में जो डिवाइजर होगा वही हो जाएगा आपका HCF। तो चलिए अब हम करते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है रियल नंबर का, एक्सरसाइज फर्स्ट का, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड टू HCF। तब हम क्या करते हैं, पहला हमको ये बताता है कि इसको डिवीजन लिखिए। डिवीजन लिखने का तरीका है कि इस दोनों में जो ग्रेटर रहेगा वही उसको डिवाइड करेगा। तो 135 ग्रेटर है 135 से ग्रेटर है 225। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 135 डिवाइड बाई 225, ऐसे लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, डिवीजन कर दिए। तो 1 टाइम में लगेगा 135, ये आ गया 0, 0 यहाँ कैरी करेगा 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए। अब फिर क्या, ये जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आगे चल के क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। ये 135 यहाँ पे आ जाता है। फिर 1 टाइम में लगाएंगे 90, फिर क्या हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 5, और 13 में 9 गया 4। फिर ये चलते रहता है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। तो ये आपका हो गया 90, और 2 टाइम में जब लगाएंगे तो ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। अब यहाँ से लिखने का प्रोसेस क्या है, तो पहला जो है ये फर्स्ट लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलते हैं। इतना इक्वल टू क्या होगा, ये 225 इक्वल टू, पहले इसका डिवाइजर लिखिएगा 135 इंटू क्वोशेंट 1, और प्लस जो रिमाइंडर था वो लिखिएगा। पहला एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आप देखिए यहाँ पे ये डिविडेंड था, तो उस डिविडेंड को यहाँ आप लिखिएगा। तो 135 इक्वल टू, इसका डिवाइजर कौन था, 90,
और 90 इंटू उसका क्वोशेंट क्या था 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना था 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। थर्ड में जो है अभी ए बन जाएगा डिविडेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 इक्वल टू इसका क्या था 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे फाइनली आ गया आपका 0। यही रिमाइंडर 0 चाहिए और वहीं से उसका टर्म से पहले जो आपका डिवाइजर है वही आपका हो जाता है, और ये हो गया HCF। इसको हम क्या बोल सकते हैं HCF लिख देंगे, ये जो हमारे पास HCF हो जाएगा HC और F, HCF ऑफ किसका किसका 135 एंड 225 का, ये हो गया आपका HCF और ये फाइनली आंसर आ गया। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में है आपका ये थोड़ा सा ग्रेटर है, तो यह ग्रेटर में हम यहाँ पे लिखते हैं 196 ग्रेटर 38220, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 196 डिवाइड बाई 38220, ये हो गया डिवाइजर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करने से पहले आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकली है, देखना पड़ेगा। अब 1 टाइम में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम में लगाएंगे तो 400 के करीब आ जाएगा, बट यहाँ तो कम है, तो यहाँ पे 1 टाइम में लगाएंगे तो 196, ये हो गया 196। जब हम लिखे हैं तो कितना होगा, ये कैरी करेगा 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 7 भी छोटा हो जाता है तो ये भी कैरी करेगा, तो ये कैरी करेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये वहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि वो उसके पास 2 था। अब देखिए फिर यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब जब 2 आया है तो क्या होगा, इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, अभी डिवीजन वाला रूल जैसे चलता है वैसे ही, ये यहाँ से कैरी हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कितना टाइम में लगेगा, तो देखिए लगा कि यहाँ पे 18 के करीब है, यहाँ पे 200 के करीब है, तो 9 टाइम में अगर लगाते हैं तो 18 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 9 टाइम में हम लगा के 1764 और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5 में 6 गया 9 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 0। अब ये कितना टाइम में सब्सट्रैक्ट होगा, अब देखिए अगर हम 5 टाइम में लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, तो 6 5 जा 30 और 9 5 जा 45 हो गया, और 45 और 3 8 48 हो गया, और 5 1 जा 5 और 4 9, ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो हमको ये वाला टर्म बीच वाला लिखना है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, तो डिविडेंड कितना होगा 38220 इक्वल टू आपका हो जाएगा डिवाइजर 196 इंटू क्वोशेंट 15 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो ये आपका हो गया। ये जो टर्म आया है अभी तो रिमाइंडर मिल गया आपको, तो रिमाइंडर से पहले वाला क्या है HCF, ये हो जाएगा 196, तो HCF ऑफ कितना 196 एंड 38220 का ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला हमको कह रहा है कि उसी तरह से फाइंड करना है, इसमें भी HCF, तो यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 867 और ये 255, यानी जो ग्रेटर रहता है उसको हम डिविडेंड मानते हैं, तो यहाँ पे 867 और ये डिवाइजर हो जाएगा 255, ये लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, 2 टाइम में लगाते हैं, सही है 3 टाइम में लगा दीजिए, 3 टाइम में लग जाएगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 एक 16 और 6 3 जा 2 और एक 7, ये हो गया 1 0 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा 1, अब इसको ये हो जाएगा 255, अब ये बन गया। अब कितना टाइम में लगेगा, 1 टाइम में लगेगा, 2 टाइम में लगेगा, 2 टाइम में लगाएगा तो कितना हो जाएगा 204 204, ये 1 5 ये 0, ये क्या हो गया 0, ये भी डिवाइडेंट हो जाएगा 102, तो
तो ये कितना टाइम में लगा, 2 टाइम में आ जाएगा 0, ये हो गया 0। तो अभी इसका टर्म कैसे लिखते हैं, पहला टर्म तो हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट डिवाइडेंट, ये हो गया सेकेंड डिवाइडेंट, ये हो गया थर्ड डिवाइडेंट, और आजू बाजू उसका लिखते जाएंगे क्वोशिएंट और डिवाइडर। चलिए तो पहला लिखते हैं 8 6 7 इक्वल टू इसका 2 2 2 5 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना था 102, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आ जाएगा 2 2 5 5 इक्वल टू इसका डिवाइजर क्या था 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना था 51, तो ये हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये है 102 इक्वल टू इसका डिवाइडेंड कितना है 51 हो गया, और इंटू 2 प्लस 0, देखो यहाँ पे आपका मिल गया ये रिमाइंडर मिल गया ये 0, इसका मतलब है इससे पहले वाला जो होगा HCF हो जाएगा आपका, HCF कितना हो जाएगा 51, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिनिश्ड। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्या है।